नॉलेज मंत्रा 2 चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। आज की वीडियो का विषय है अलंकार। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अलंकार का अर्थ क्या है, अलंकार की परिभाषा क्या होती है और अलंकार मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का विषय अलंकार। पहले हम जानेंगे कि अलंकार का अर्थ क्या होता है। अगर हम अलंकार के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो अलंकार का मतलब होता है गहना, जेवर या आभूषण। अगर परिभाषा में इसको बांधने की कोशिश करें तो इसकी परिभाषा होगी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। मैंने ऊपर बताया अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है गहना, जेवर या आभूषण। विभिन्न पुस्तकों में इसे इस प्रकार समझाने का प्रयास किया गया है कि जिस प्रकार से कोई स्त्री अथवा औरत अपने रूप सौंदर्य को निखारने के लिए आभूषण अथवा गहने पहनती है जिससे उसके रूप सौंदर्य में निखार आता है, ठीक उसी प्रकार अगर हम हिंदी व्याकरण में इसके अर्थ की बात करें तो वो होगा कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व, काव्य की जिससे शोभा बढ़े, काव्य मतलब कविता की शोभा जिससे बढ़ती है, वे तत्व वो कहलाते हैं अलंकार। मतलब अलंकार तत्व होते हैं, माध्यम होते हैं और उन्हीं माध्यमों से काव्य की या कविता की शोभा बढ़ती है। अतः अलंकार एक माध्यम है काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने का। इस सौंदर्य को बढ़ाने के दो तत्व होते हैं। मतलब कविता में सौंदर्य को बढ़ाने के लिए जिन तत्वों का प्रयोग होता है वो तत्व या वो माध्यम दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है शब्द और दूसरा अर्थ। ये दो माध्यम ही हैं जिनसे कविता की सुंदरता बढ़ाई जाती है। इस प्रकार हम देखें तो अलंकार के दो प्रकार हो जाते हैं। कौन कौन से? शब्द प्लस अलंकार। मतलब दोनों को यदि संयुक्त कर दें, जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? शब्दालंकार। और दूसरा अर्थ प्लस अलंकार यानी अर्थालंकार। इन दोनों की परिभाषा भी बहुत ही सरल है। अगर हम शब्दालंकार की परिभाषा की बात करते हैं तो स्पष्ट होता है शब्द के माध्यम से जब अलंकारिकता उत्पन्न की जाती है। अलंकारिकता, अलंकार मतलब सौंदर्य, जब सौंदर्य में वृद्धि की जाती है, अर्थात कविता में शब्द के माध्यम से जब सौंदर्य उत्पन्न किया जाए वहाँ शब्दालंकार होता है। जैसे खग कुल 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 सा बोल रहा, किस लय का आंचल डोल रहा। यहाँ पर खग कुल 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 सा, देखिए शब्दों की आवृत्ति हो रही है, कुल कुल कुल। यहाँ पर अर्थ अलग अलग है। खग कुल खगों का परिवार, कुल कुल ये कुल कुल मतलब उनकी ध्वनि, बोलने का तरीका। तो यहाँ पर शब्दों का अर्थ अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। तो यहाँ पर शब्दों के माध्यम से सौंदर्य उत्पन्न किया जा रहा है, तो यहाँ पर शब्दालंकार होगा। अर्थालंकार की परिभाषा की यदि बात करें हम, जब अर्थ के माध्यम से कविता में सौंदर्य उत्पन्न किया जाए वहाँ अर्थालंकार होता है। इस आधार पर हम देखें शब्दालंकार के 3 प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? शब्दालंकार के 3 प्रकार हैं। पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार और तीसरा है श्लेष अलंकार। अर्थालंकार के मुख्यतया 5 प्रकार बताए गए हैं। इसके अलावा और भी हैं लेकिन मुख्य 5 ही हैं। कौन कौन से हैं? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार। आइए अब हम पहले शब्दालंकार के भेदों को देख लेते हैं, जिनमें पहला भेद है अनुप्रास अलंकार। पहले हम इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। जहाँ व्यंजनों की बार बार आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो कहने का भाव क्या, यहाँ पर व्यंजनों की बार बार आवृत्ति, आवृत्ति मतलब दोहराई होना, बार बार आना,
तो व्यंजनों की बार बार आवृत्ति के कारण यहाँ पर सौंदर्य में वृद्धि होती है, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। एक उदाहरण हम देख लेते हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। अब यहाँ पर देखिए, चारु और चंद्र और चंचल, इनमें च च च व्यंजनों की आवृत्ति हो रही है, इस कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। एक बात और, व्यंजनों की आवृत्ति के साथ स्वर कोई भी आ सकता है, अर्थात जहाँ स्वरों की विषमता होने पर भी व्यंजनों की एक क्रम से आवृत्ति हो, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। और उदाहरण इसके हम देख सकते हैं, जैसे दिया है, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। तरनी तनुजा तमाल तरवर, इनमें तय 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 व्यंजनों की आवृत्ति हो रही है। अगला साध्वी सती हो गई, तो साध्वी सती में स और स की आवृत्ति हो रही है। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, तो मैया मोरी मैं की आवृत्ति हो रही है। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। अब मुदित महीपति मंदिर में मैं व्यंजन की आवृत्ति हो रही है। सेवक सचिव सुमंत्र में से वर्ण की आवृत्ति हो रही है। अगला और उदाहरण है इसमें, रघुपति राघव राजा राम, इसमें भी रे की आवृत्ति हो रही है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि अनुप्रास अलंकार में व्यंजनों की बार बार आवृत्ति होती है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है।